डियर स्टूडेंट्स, आज बात करूंगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हवाले से। जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं रिसर्च थीसिस के अंदर, तो जो रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन होती है उसमें आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जिक्र करते हैं। ये अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है और सोशल साइंसेस के लिए 5% और नेचुरल साइंसेस के लिए 1% रखा जाता है। और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले, यानी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि कितना आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा है। अब है क्या ये एक्चुअली, जो टाइप 1 एरर को करने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो हम ये अल्फा रखते हैं। यानी टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस जो बिल्कुल ठीक है उसको रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो आपके पास जो है वो आ जाती है अल्फा। ठीक है, यानी आप 5% रखते हैं तो इट मीन्स कि 5% आपने एज्यूम कर लिया है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं 5%, जबकि वो ट्रू नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, आप देखें इंटरप्रिटेशन में आप क्या करते हैं, आप पी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर आपने 5% रखा हुआ है तो 0.05 के साथ आप कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर आपने अल्फा 1% रखा हुआ है तो आप 0.01 के साथ पी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और इसको कंपेयर करके आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू जो है पी वैल्यू, जो आपकी टेस्ट की वैल्यू आई है वो 0.05 से कम आ जाए तो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया है और आपका जो डिफरेंस है वो आ गया है। और अगर पी वैल्यू 0.05 से ग्रेटर आ जाए तो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गया है और नो डिफरेंस जो है ना वो हमारा मीन स्कोर्स में आ रहा है। तो इस तरीके से अल्फ़ा की एक सिग्निफिकेंस है, अल्फ़ा का एक लेवल है जो आपने पहले प्री सेट करके रखना है बिफोर गोइंग टू टेस्ट द हाइपोथेसिस।